विधानसभा 2022 का इलेक्शन नज़दीक आ गया है और ऐसे में किसान आंदोलन ने एक मुख्य धार पकड़ ली है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर पूरे देश के अंदर जितने भी किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही भारत के जो हैं भाग्य विधाता हैं। इस वक्त हमारे साथ एक भारत के जो अन्नदाता हैं हमारे साथ मौजूद हैं और इन बाबा से बात करेंगे कि आखिर किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कुसुम चंद है, अब्दुल्लापुर हाड़ी, चिलकाना, सहारनपुर। बाबा, जैसे लगातार पिछले एक साल से लेकर के किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं और 3 कृषि कानून जो हैं वो प्रधानमंत्री जी ने वापस भी करा दिए। क्या कहना है इस बारे में आपका? जी, इस बारे में तो ये कहना है अब इन्होंने जो धरना शुरू कराया था, ये तीनों कानून वापस के लिए कराया था। ये वो जब सरकार ने तीनों कानून इनके वापस ले लिए, इनकी बात मान ली, अब अगली बता रहे कि जा ऐसा करो, अब जा ऐसा करो, उनका मुआवजा दो, फलाना करो, ढिमका करो, अगली बात बढ़ाओ हैं। शांति नहीं चाहते हैं ये किसान यूनियन वाले। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, हमें तो वहाँ अपना दूसरी पार्टियाँ पैसे दे रही और लंगर चल रहे, अपना चल रहे, मुर्गे सुर्गे खा रहे, पी रहे, मौज उड़ा रहे। किसान को इतना टाइम कहाँ है जो जाकर वहाँ बैठ जाएगा साल भर तक। जो मांग थी वह उनकी पूरी कर दी। 3 कानून कहा था इन्होंने। ये बागा बधारे MSP लगनी चाहिए। MSP जो है सिर्फ कामयाब गेहूँ धान गन्ने पर है और किसी चीज़ पर नहीं सकते। ये कहें पॉपुलर पर भी लगाओ, आम पर भी लगाओ, टमाटर पर भी लगाओ, शकरी पर भी लगाओ। ये तो पैदावार मान ले इस साल सिरसों जो है पिछले साल के रेट को देख तो 9,000 साढ़े 9,000 तक बिकी। तो किसान को उसमें मुनाफा दिखा, MSP तभी ऊपर बिक गई। वह इनका सब ने छाप दिया, अगले साल 5,000 रुपये बिक जाएगी या कोई सरकार खरीद लेगी थोड़ा ही उसे। मेन मुद्दा गन्ने का, धान का, इनका गेहूँ का है जी। उस पर तय है पहल तय। ये बागा कहे जी उस फलानी सब्जी पर भी लगाओ, ढीमकी पे लगाओ, वो काम चलने वाला कतई बिल्कुल नहीं है नहीं। फिर या पिट जाएगी। अब देखो एक बात है, उस दिन तो MSP हटी नहीं है, उस दिन तो धान मंदा क्यों है, इन्हें समझ नहीं पाया किसान, छोटे किसान। लेकिन जैसे कि ये आप कह रहे हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं, बीजेपी सरकार कह रही है कि तीनों कृषि कानून जो थे किसानों के हित में थे, लेकिन किसान इस चीज़ को समझ नहीं पाए। अगर ये हित में थे तो सरकार ने वापस क्यों लिए? सरकार ने तो लिया जी, दुनिया परेशान कर दी इन्होंने इकट्ठे होकर, पंजाब वालों ने, UP वालों ने, और गुजरात में नहीं ऐसा, मध्य प्रदेश में नहीं ऐसा, और सूबे में स्टेट में आंध्र प्रदेश में कहीं नहीं ऐसा, हरियाणा, पंजाब, UP, इन्होंने पूरा ही मुल्क, पूरा हिंदुस्तान परेशान कर दिया। ये पीछे देखो सब्जी इन्हीं की लुटी, दिल्ली में बढ़न नहीं दी, दूध सब्जी वही मंदा पीटा उनका, अर्जीबता जानी शुरू हुई, फिर वही तेजी आ गई सब्जी की। फायदा इन्हें कम हुआ, इस धरने से नुकसान ज़्यादा हुआ। ये गाजीपुर बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं ये तो क्या ये किसान नहीं है? अजी किसान तो उनमें थोड़े बहुत है जो लाल डोरे लगा रखे, नहीं किसान को सुन उनमें कोई नहीं है। सब अपना देखो, किसान को कहाँ टाइम है, अपना गन्ना छोड़ रहे खेत में, देख कर खेत में 2 दिन ना हो कुछ ना कुछ नुकसान मिलेगा। हर में पड़े 2 साल हो गए, ये तो पारे में बड़े बड़े देख रहे नौकर, वहाँ कहाँ कौन सा किसान है। किसान तो वही जिस पर 20-30 बीघे ज़मीन है तो दाल रोटी मुश्किल तक आ रही है। किसानों की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारत में कि भारतीय किसान यूनियन है और भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमलावर हो रहे हैं। उस बारे में क्या कहना है, क्या नीति है उनकी? जी यार, महेंद्र टिकैत तक तो ठीक रही, उसके बाद मनिया कुछ मज़ेदार है, जो इसका बाप था उस तक तो रही सही है। उसके बाद में तो ये फिर इनकी खरीद फरोख्त होने लगी, पर फिर अपना सही भाई किसी ने कह जा इस सरकार को EV के वगार है, सरकार को इनका ये नु कहे जी, एक कह रहा नारा लगा रहा है, अगर मैं भी अभी नहीं तो कभी नहीं, कह रहा है इस बात को, MSP अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उधर तो ये सरकार को गिराने के चक्कर में पड़ रहे, अगर भैया सरकार मोदी को, योगी को हटाओ जी। तो फिर जब ये नु कह रहे अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अगर ये हटा रहे तो दूसरी सरकार आवेगी तो वह कब दे देगी, वह तो नहीं देने वाली है। अभी नहीं तो कभी नहीं, जब ये एक तरफ तो इस सरकार को कहो जी हटाओ इसे, और एक तरफ करे अभी नहीं कभी नहीं जी, फिर आगे दूसरी सरकार देगी, फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा। बातचीत करो, धरना ख़त्म करो, लोगों को परेशान ना करो, बात अपनी सरकार तक चलाते रहो, वह बात जायज़ है। रास्ता रोक का कुछ फ़ायदा नहीं, इसमें जनता का ही नुकसान है। तो बाबू जी, एक बड़ा सवाल ये है कि
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत से वंशवादी राजनीति को ख़त्म करने का काम किया है जो बाप दादाओं से चली आ रही थी। उस बारे में क्या कहना आपका? तो कर दी इन्होंने। ये तो साधु संत फकीर है, सब जनता का एक समान है। इनका इन्हें अपने घर का तो फिक्र नहीं कोई। अब किसी के अपने यार के वो करवा दिए, कहीं कुछ करवा दिए, कहीं रिश्तेदार बना दिए, इसका कुछ नहीं। इनका तो सब पब्लिक समान। देखो गरीब जनता को कितना साथ दिया इसमें कोरोना से अभी तक है। ये एक किसान को ये देखो, अगर छोटा किसान है बड़ा किसान है, चलो इसकी भी पेंशन बंद किया। इसे जो 6,000 रुपये साल में मिल रहे, 500 रुपये का सहारा है ही। छोटा किसान जो 10 बीघे वाला है वो उसमें खाद भी घेर सके, इतनी उससे बड़े का तो कुछ नहीं होता इसमें, बोला जी। तो इसमें ये बहुत लोग बाग समझे नहीं। दूसरी कच्चा धरने को तो हम मांग कर रहे हैं वहाँ समर्थन मूल्य की जी। और एक तरफ हमारी चीज़ लूट रही है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं है। एक तरफ हमें इस वक्त जो सेंटर पर गन्ने तुल रहे, तुम किसी भी मिल की रिपोर्ट काट लो, जो सेंटर हैं उनके गेट की तो बात अलग है। वहाँ तो 1 क्विंटल पर 1 किलो की कटौती है। और जी उसके बाद में फिर क्या है, जितने सेंटर हैं उनमें जिस वक्त हम बुग्गी तलावांगे वह 20 क्विंटल की हुई, तो उसमें तो 40 किलो घटा के जी भी लिख लगाओ। 2 किलो हमारे लेस कर दिए उनने। 1 किलो की कटौती जीव काट लगा जो उसकी बट है, वह तो चलो वाजिब है। अब 100 क्विंटल पर हमारा कितना गन्ना जा रहा क्यों ये 2 क्विंटल और 1% के करीब कांटे रखे हैं बांध के। 3 क्विंटल हमारा 100 पड़ रहा। और जाए फेरा पटका इन कांटों को मारते रहे, बॉर्डर चलावो तो काश्तकार को उससे ज़्यादा फायदा जी। हमें हमारा ही 3.5 का समर्थन मूल्य है और उसमें खारे बट्ठे हुई कांटे वही में, तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा भाई। वह तुमने लागू कर दी 4-3.5 की, अगर वह कुछ तक कम भी हो चो। एक पेमेंट जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियाँ हैं, प्राइवेट के तो पेमेंट नवे भी चालू हो लिए। एक सरकार यहाँ थोड़ा सा गलती कर रही, अब प्राइवेट फैक्ट्रियों के मुकाबले पेमेंट नहीं दे रही। पिछला रुक रहा है, अगला नहीं दे रहे। नहीं सरकार में गन्ने का भुगतान हो गया अब तक के? जो गन्ने का भुगतान को लेकर लगातार किसान कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, तो क्या गन्ने का भुगतान हो गया? नहीं, कहाँ हो गया। हमारे ज़िले में जितनी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने अभी पेमेंट चालू कर दिया, एक से इसे छोड़कर बजाज वाली हो। अच्छा, पिछले 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में क्या कहना आपका? तो खुले क्वाडो सोए अपना, किसी ने टोके ही नहीं। जहाँ चीज़ पड़ी हुआ पड़ी, खेत में नाच छोड़ दिया, कोई औजार बिगड़ गया, ट्रैक्टर बिगड़ गया या कुछ हवा हुआ लिगड़ गई, छोड़ कर चल दिया तड़के कोई करी जोड़ा आने का नहीं, कहाँ पावे था। यानी कुल मिलाकर हमारी 2-4 इस पर हादसे रोज होते दिन में। किसी की मोटरसाइकिल छीन ली, एक ही फिरोजाबाद जा वंत सुल्तानपुर तक रोज इन पर मतलब वो था। यानी कि आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की शांति है? शांति तो है या तो मानने की बात। लेकिन अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करने जा रहे हैं। बस वो तो देखो सारी पार्टियाँ कह रही है कि हम उसका सफाया करेंगे, हम उसका सफाया करेंगे। अगर सफाया तो जिसका करना पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक जिसे चाहेगी उसका सफाया कर देगी। उनके कहे तो कोई सफाया नहीं होने। आपके क्षेत्र के विधायक हैं धर्म सिंह सैनी जी, और यहाँ के मौजूदा मंत्री भी हैं, आयुष मंत्री जी हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने मतलब जनता के बीच कैसी उनकी छवि है? क्या जनता के बीच में तो यह बात है, उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया है। और वैसे जो है मतलब जो है जनसंपर्क उनका बढ़िया है। शिव जीते हुए जीतते आ रहे लगातार, यहाँ मेरे ख्याल के 4थी बार है भाई। जिस पार्टी में भी रहते हैं, जिसकी भी सरकार आती है, उसमें पार्टी में मंत्री भी रहे हैं, बसपा में बीच में भी। तो ऑल ओवर आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो देखो जी भाजपा की है, शांति की। पहली बात तो शांति होनी चाहिए। झगड़े टंटे रोज के होते रहे, इनका कुछ फायदा नहीं है। शांति बढ़िया है। कल नुकसान बाद की बात है, शांति चाहिए। योगी जी कल सहारनपुर आए थे और उन्होंने यहाँ पे माँ शाकुंभरी देवी के नाम पे एक जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, उस बारे में क्या कहना है? उससे क्या संभावना है? बहुत बढ़िया रहेगा ये तो। यहाँ बच्चे बाहर जाते, यहाँ कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, प्राइवेट में पैसा ज़्यादा इनमें खर्चा कम है, कुछ तो फायदा होएगा जिले के आदमियों को। ये भारत के जो मौजूदा अन्नदाता, जो ओरिजिनल किसान हैं, जो हाथ में दांती लेकर के और अपने खेत से
खुद यहाँ पे बरसीन काट रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ हॉक्स 24 में ऐसी ही दमदार खबरें देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।